नमस्कार, मैं हूं गिरिराज अग्रवाल। जैसा कि आप जानते हैं, आम बजट 2023 कल पेश हो चुका है। इस बजट को लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। खास करके टैक्स को लेकर के लोगों में कल काफ़ी खुशी रही, क्योंकि टैक्स की लिमिट 5 से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई थी। उसके बाद जैसे ही लोगों ने उसकी हकीकत को समझा तो काफ़ी लोगों की खुशियां उनके चेहरे से जाती रहीं। बजट पर खास प्रतिक्रिया के लिए आज हमारे खासखबर.com के स्टूडियो में मौजूद हैं सीए विपिन सिंघल जी। मैं इसमें स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। विपिन जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस आम बजट को आप किस नज़रिए से देखते हैं? नमस्कार सर, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। खास खबर का बहुत बहुत धन्यवाद। आम बजट जिस तरीके से कल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट को पेश किया, तो इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। सभी वर्ग से मेरा मतलब है, चाहे एमएसएमई सेक्टर है, चाहे किसान का सेक्टर है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे हमारे सैलरी पर्सन हैं, चाहे बिजनेसमैन है, तो सभी वर्ग का ख्याल रखा गया है। किसी को कुछ टैक्स के बेनिफिट्स भी दिए गए, जैसे इनकम टैक्स में न्यू रिजीम को लाके भी कुछ बेनिफिट्स दिए गए। सीनियर सिटीजन्स के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स को डबल कर दिया। तो हम ओवरऑल बात करें तो बजट जो है वो सबका संतुलन रख के इसको इन्होंने बनाया है। विपिन जी, मैं जैसा कि आप जानते हो, बहुत लंबे समय से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि टैक्स की लिमिट बढ़ाई जाए, क्योंकि टैक्स की लिमिट जो है 5 से 7 लाख रुपए अभी सरकार ने की है। इससे पहले 2014-15 में ये बढ़ाई गई थी। तो जो टैक्स लिमिट 5 से 7 लाख रुपए बढ़ाई गई है, क्या उसका वास्तविक लाभ पुराने जो स्कीम में जो आयकर दाता थे उनको मिलेगा? आप क्या समझते हैं? सर, वैसे तो गवर्नमेंट पिछले बजट में टैक्स रिजीम 2 तरीके से लेके आ गई थी, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। सरकार ने ये कर दिया था कि आज जैसे सीनियर सिटीजन है तो वो ये सोचता है कि मेरे को गवर्नमेंट ने एटीसी का डिडक्शन मिलता है, जिसके अंदर 1,50,000 का डिडक्शन कोई भी आदमी क्लेम कर सकता है। बट उस 1,50,000 के डिडक्शन को क्लेम करने के लिए उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है। जो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है, इंश्योरेंस सेक्टर है, एफडी है, म्यूचुअल फंड है, तो गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम ये लाए लास्ट ईयर, और उसमें उन्होंने ये कहा कि आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली हम आपके लिए टैक्स स्लैब नया बना देते हैं। तो इस बजट में गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम में जो टैक्स की लिमिट थी, पहले 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, उसको बढ़ा के उन्होंने 7 लाख कर दिया। यानी कि 2 लाख रुपीज का एडिशनल लोगों को बेनिफिट मिल गया। अब यदि किसी भी पर्सन यदि कोई इन्वेस्ट नहीं करता तो उसको 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। तो वैसे देखा जाए तो सीनियर सिटीजन्स के लिए तो वो स्कीम बहुत बढ़िया है, क्योंकि अब उनको इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, और उनका जो 2 लाख रुपए जो एडिशनल उनको मिलेंगे उसके ऊपर उनको टैक्स देने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आप ये कहना चाहते हैं, जो नए आयकर दाता हैं जिन्होंने नए स्कीम में अपने आप अडॉप्ट किया है, इसका फायदा सिर्फ उनको ही मिलेगा, लेकिन उनको निवेश का कोई फायदा नहीं मिल पाएगा? बिल्कुल सही बात है आपकी। उनको निवेश यदि वो करते हैं तो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि वो निवेश करते हैं तो उनको ओल्ड स्कीम में जाना पड़ेगा। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो यदि कोई नई टैक्स रिजीम में जाता है तो उसको बेनिफिट नहीं है। यदि वो ओल्ड टैक्स रिजीम में रहता है तो उसको ज्यादा बेनिफिट है। मैं एक एग्जांपल लूं, यदि किसी की पर्सन की इनकम 12 लाख रुपए है साल की, और 12 लाख रुपए में यदि वो ओल्ड रिजीम में चलता है, तो ओल्ड रिजीम में तो उसका टैक्स मुश्किल से मुश्किल, सारे डिडक्शन यदि हम क्लेम कर लें तो उसका टैक्स मुश्किल से मुश्किल 20-25 हजार रुपए का आएगा। लेकिन हम नए टैक्स रिजीम के अनुसार 12 लाख रुपए के अकॉर्डिंग टैक्स पे करेंगे तो शायद वो उसको टैक्स कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए देना पड़ेगा, ज्यादा देना। बिल्कुल। तो इस टैक्स जो बजट में जो टैक्स की लिमिट बढ़ाई गई है इससे, तो आपको क्या लगता है इसमें एक्चुअल में कोई आयकर दाता को फायदा है या नहीं है, या गवर्नमेंट ने केवल उनको राजी करने के लिए अपनी वो वाहवाही लूटने के लिए ऐसा किया? एक्चुअल तो फायदा उसी को ही मिलेगा यदि वो कोई नई टैक्स रिजीम में रहता है, केवल उसी को फायदा है। जनरली अभी तक का जो सिस्टम चल रहा है तो ज्यादातर लोग अपने ओल्ड टैक्स रिजीम में ही रिटर्न फाइल करते हैं, तो ओवरऑल इम्पैक्ट देखा जाए तो किसी को अभी कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। अच्छा, मेरा अगला एक सवाल है कि क्या टैक्स में छूट मिलने से मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी या इससे महंगाई और बढ़ेगी? सर, टैक्स में छूट मिलना या नहीं मिलना, इससे महंगाई का मैं नहीं समझता हूँ कोई कोरिलेशन होगा, क्योंकि जिन लोगों की एक्चुअल सैलरी इनकम आ रही है वो नेचुरल सी बात है ओल्ड टैक्स रिजीम को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि वो लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं।
तो उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अच्छा, ये इस बजट से क्या रोजगार बढ़ने की संभावना है आपके हिसाब से, क्योंकि मनरेगा जैसी योजनाओं को इस बार बजट कम दिया गया है? सर, मनरेगा के अलावा गवर्नमेंट ने डिफेंस जो रक्षा है, रक्षा में भी अग्निवीर जो गवर्नमेंट लास्ट ईयर लेके आई थी, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने ये कर दिया, उसमें भी जॉब नई क्रिएट की है और उनका जो भी अमाउंट उनको जब मिलेगा वो भी सारा टैक्स फ्री कर दिया है। जॉब की अपन बात करें, एमएसएमई सेक्टर पे गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान दे रही है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान दे रही है कि कृषि में हम क्या नए स्टार्टअप्स के रूप में कृषि को प्रमोट कर सकते हैं ताकि नई से नई ज़्यादा जॉब जनरेट हो। तो मेरा तो ये मानना है कि इस बजट में गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम्स वो लेके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में रोजगार बिल्कुल बढ़ेगा। जैसा कि ये बताया जा रहा है, सरकार भी दावा कर रही है कि इस बजट से निवेश जैसी योजनाओं को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, निवेश की स्कीमें बढ़ेंगी, महिलाओं को सम्मान मिलेगा। तो आप क्या सोचते हैं कि वाकई इससे निवेश बढ़ेगा? सर, निवेश बढ़ना चाहिए। निवेश इसलिए बढ़ना चाहिए जब तक हमारे इंडिया में निवेश दो तरीके से, एक तो हमारा खुद का इंडिया के लोगों का है और दूसरा फॉरेन का भी हमारा निवेश बढ़ रहा है। फॉरेन की हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, यदि ये सब बूस्टअप होंगे तो किसी ना किसी वे में फॉरेन का जो इन्वेस्टर है वो इंडिया में आएगा और अपने निवेश को बढ़ाएगा। इंडिया के लोगों की बात करें तो एक निवेश में अभी गवर्नमेंट ने जो उसमें पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम्स थी उसमें निवेश की राशि 15 लाख रुपए कर रखी थी, जिसने गवर्नमेंट ने इस बजट में बढ़ा के उसको 30 लाख रुपए कर दिया है। तो निवेश भी बढ़ेगा। हालांकि ये जरूर है कि यदि कोई भी टैक्स पेयर नई स्कीम को ऑप्ट करता है तो वो निवेश जैसी स्कीमों से दूर जाए। अच्छा, क्या ये ओवरऑल जब बजट को देखते हैं तो ये समाज में या एक समाज को प्रगति की राह पर ले जाने वाला बजट है या इससे कुछ और समाज को फायदा होगा? क्या आप सोचते हैं? सर, फायदा बिल्कुल होगा। जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है, गवर्नमेंट का जो फोकस है कि हम किसी ना किसी वे में हमारे कंट्री को डेवलप करें। आज हम दूसरी कंट्रीज के रेशो में भी बात करें तो हमारी जो जीडीपी है वो बिल्कुल इंक्रीजिंग ट्रेंड में चल रही है। जर्मनी जैसी, जापान जैसी कंट्रियां जीडीपी माइनस में भी चल रही हैं। कोरोना के पीरियड को भी हमने 2 से 2.5 साल का निकाला, उसके कोरोना के बावजूद भी हम लोग हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत सही तरीके से लेके जा रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है कि बजट जो है ओवरऑल वो बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की प्लानिंग शॉर्ट टर्म ना होके ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। अच्छा, एक सवाल और, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि दूसरी कंट्रीज की जो जीडीपी है वो थोड़ी माइनस में भी जा रही है, तो जैसे पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक संकट है, श्रीलंका हमारे सामने है और कंट्रीज है, तो उन सब ग्लोबली पोजीशन को देखते हुए क्या लगता है कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रेस में आएगी या उस स्ट्रेस का हम पर कोई असर नहीं आएगा? सर, उनका स्ट्रेस हमारे ऊपर आना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो कंट्रीज हैं, चाहे हम चाइना की बात करें, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, तो वहाँ टेररिज्म थोड़ा ज़्यादा है। चाइना टेररिज्म ना करके वो हमको इनडायरेक्ट वे में हमारे कुछ ज़मीनों पे कब्जा कर रहा है। बट हम इस बजट में हम इकोनॉमी वाइज देखें तो हम लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन भी है। गवर्नमेंट का प्लान ये है कि हम एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, इम्पोर्ट कम से कम हो। तो इस बजट में इन सारी चीज़ों का गवर्नमेंट ने विशेष ध्यान रखा है। खास मुलाकात में बस इतना ही। हम धन्यवाद करते हैं सीए विपिन सिंघल जी का। धन्यवाद। आप खबरों के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.khaskhbar.com। धन्यवाद।